नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज भयंकर गिरावट आई। सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, गिरावट की बात करी जाए तो आज के टॉप 5 लूजर्स थे पीसीबीएल, केपीआईटी टेक, हेक्सावेयर टेक, प्राइम फोकस और सिटी यूनियन बैंक। ये 5 स्टॉक्स आज के निफ्टी 500 के टॉप लूजर्स थे। पीसीबीएल में आज 10.25% की गिरावट थी। केपीआईटी टेक 7.5% टूटा है। हेक्सावेयर टेक करीब 7% नीचे था। प्राइम फोकस में करीब 6% की तेजी थी। सिटी यूनियन बैंक में करीब 6% की गिरावट थी। तो ये स्टॉक्स आज अच्छा खासा गिरते हुए दिखे हैं। केपीआईटी टेक पे मैंने आप सभी के साथ आज ओपन मार्केट में डिस्कशन भी किया था, क्योंकि बहुचर्चित स्टॉक है, ज़्यादातर लोगों का, इन्वेस्टर्स का सवाल था इस स्टॉक पे, और मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देखो, 585 पे बेचने वाला भाव नहीं है। कंपनी कह रही है कि सेकेंड हाफ से रिकवरी आएगी, और ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि नंबर इनलाइन थे और ऑर्डर विंस अच्छे हैं, डील पाइपलाइन अच्छी है, तो सेकेंड हाफ में रिकवरी पे हम प्ले कर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की 650 और 725 के लक्ष्य हैं, और स्टॉक जिस भाव पे है ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड है, 28 के पीई पे है। रिजल्ट्स हम लोग देख चुके हैं, वीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हद से ज़्यादा वीक हो। और अगर डील पाइपलाइन अच्छी है और सेकेंड हाफ से ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो एक क्वार्टर और हो सकता है दिक्कत हो, तो वेट कर लेना ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू लॉस बुक करना। ये तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पे अपना व्यू और मार्केट का व्यू और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। अब अगर पीसीबीएल केमिकल की बात करी जाए, फिलिप्स कार्बन ब्लैक की, तो ये शेयर आज 10-10.25% टूट गया। अब इस शेयर के बारे में देखते हैं एक बार डिटेल। 584 का मुझे इसका लाइफ हाई दिख रहा है, 426 का इसका मुझे 52 वीक हाई दिख रहा है, और 328 का आज का प्राइस है, और 52 वीक लो है 226 रुपए का। यानी अपने 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बीच में है, 100 रुपए ऊपर है, 100 रुपए ही नीचे है। ये कहानी है इस स्टॉक की। तो ट्रैप भी कह सकता हूं, पैसा बनाए ये भी कह सकता हूं। शेयर में जो मूवमेंट आई है ऊपर की तरफ वो जस्ट अभी आई है, यानी स्टॉक लगातार गिरता ही जा रहा था, लेकिन मार्च 2026 में 226 का लो लगाकर स्टॉक ऊपर आया है। और अगर मैं आपके साथ कल की बात करूं तो कल इस शेयर का भाव जो था वो करीब 370 रुपए का था, और आज 328 है। तो आज में अच्छी खासी गिरावट हो गई है, आप ये कह सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये स्टॉक गिरा क्यों अचानक से इतनी तेज? तो ऑब्वियस है, कोई ना कोई न्यूज होगी, और न्यूज में इस समय चल रहा है रिजल्ट सीजन। तो रिजल्ट सीजन की बात करी जाए तो कंपनी का मुनाफा 94 करोड़ के कंपैरिजन में 150 करोड़ आया है। ये तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो 40 करोड़ था, तो लास्ट क्वार्टर 40 करोड़ था, उसके कंपैरिजन में 150 करोड़। साल दर साल 94 करोड़ से 150 करोड़, तो ये तो दोनों चीजें अच्छी दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 2110 करोड़ के कंपैरिजन में 2500 करोड़ पे ऑलमोस्ट रेवेन्यू आया, तो रेवेन्यू भी अच्छा है। एबिटा 230 करोड़ के कंपैरिजन में 240 करोड़, और मार्जिन्स 15% के सामने 14.42%। तो मार्जिन्स में ड्रॉप है, बाकी सारी चीजों में थोड़ी थोड़ी बढ़त है। कोई खास बड़ी बढ़त नहीं है, लेकिन अच्छी बढ़त ही है थोड़ी बहुत। आगे कंपनी ने 11 जून को कुछ अपडेट शेयर करी थी। बाकी ओवरऑल नंबर अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा 243 करोड़ से 240 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 2000 करोड़ से 2470 करोड़ हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर ठीक है, और YOY नंबर भी ठीक ही है। फिर शेयर क्यों इतनी तेज घट गया? बाजार कह रहा था कि आप पहले ही बहुत चल चुके हो, और इस समय जिस वैल्यूएशन पे आप हो वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। 50-55 के पीई पे है, इसलिए शेयर गिरा है। लेकिन मेरे को लगता है अगर किसी के पास है तो बेचने की जल्दबाजी ना करें, स्टॉक में पोजीशन को होल्ड रखें। और एक स्टॉप लॉस मैं आपके साथ छोटा सा शेयर करना चाहूँगा। 328 की क्लोजिंग है, और 315 रुपीज़ का मैं आप सभी के साथ एक छोटा स्टॉप लॉस और एक मीडियम स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 300 रुपये का। ये 2 लेवल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इनके जब तक ऊपर है तब तक आप पॉजिटिव रहिए। अब हेक्सावेयर टेक, इसमें भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे। मैं आपको बता दूं, कल इसके नतीजे थे वीक, शेयर आज घटा है। अब नंबर वीक क्यों थे वो बताता हूं। 380 करोड़ के कंपैरिजन में 330 करोड़ का मुनाफा, और 3260 करोड़ के कंपैरिजन में 3850 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू तो अच्छा था, लेकिन मुनाफा घटा क्योंकि मार्जिन्स खराब हुए। 17.27% से 15.74% पे रह गए मार्जिन्स। एबिटा 560 करोड़ से 600 करोड़ आया, तो एबिटा भी हल्का सा बढ़कर आया था।
शेयर की बात करूं तो आज 7% घटा है। रिसेंटली स्टॉक में हमने अच्छी तेजी भी देखी है, लेकिन अगर आप देखें 52 वीक लो 400 है, 52 वीक हाई 828 है, तो ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन है और जिसमें लाइफ हाई तो मुझे 900 के करीब दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि नीचे से रिसेंटली स्टॉक अच्छा खासा चला हुआ है, तो स्टॉक में 20 EMA का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो ब्रेक हो जाए तो छोड़ दीजिएगा। आज 576 की क्लोजिंग है, 558 का 20 EMA है, तो 550 का राउंड फिगर में आप चाहो तो स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो इस स्टॉक में। अगला स्टॉक है प्राइम फोकस, ये 6% गिरा है। ये तो भाई बहुत लोगों ने इसमें पैसा लगाया होगा क्योंकि रिसेंटली बहुत भागा हुआ स्टॉक है। आज घटा है, 100 के PE पे है। पहली बात, इसमें ना रणबीर कपूर ने इन्वेस्ट किया है, ऐसी भी कुछ खबर आई थी। एक्टर रणबीर कपूर साहब जो है, उसके बाद और फोकस में आ गया था, लेकिन मैं कहूँगा बहुत बड़ी करेक्शन हुई, फिर एक रिकवरी आई और आज फिर गिरा है स्टॉक, तो आप ज़्यादा ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी इस कंपनी के नतीजे तो नहीं है आज, नतीजे तो 28 तारीख को आ गए थे और रिजल्ट्स की बात करूँ तो मुनाफा अच्छा था भाई। 60 करोड़ के घाटे के सामने 71 करोड़ का प्रॉफिट, 890 करोड़ से 1200 करोड़ का रेवेन्यू, 19.55% से 34.41% के मार्जिन और एबिटा 174 करोड़ से 389 करोड़ पे था। तो नंबर्स तो ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर आज के सेशन में टूटा है क्योंकि भागा बहुत है, तो थोड़ा दूरी बनाए वो ज़्यादा अच्छा है। सिटी यूनियन बैंक अच्छी बैंक है, लेकिन आज गिरते हुए दिखी है, तो टेक्निकल बेसिस पे आप होल्ड करें, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और टेक्निकली देखा जाए तो 20 EMA के नीचे निकल गया है आज, अगर 2 दिन और ऐसे ही नीचे रहा तो फिर आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है। 194 तक की जर्नी शुरू हो सकती है, वहाँ पे निवेश के मौके तलाशेंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट की उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।